Hello and greetings everyone. This is Annie Miraj Khidlai and you're watching Vertex, a solution of every need. I hope you all are doing wonderfully well and taking great care of yourselves. To know more about me, please check out vertexthesolution.com and you will find all the details about me there. I'm going to touch upon a very important topic which is an integral part of our society from the lens of human psychology and educational psychology. We'll try to dig deeper into it and deeply interpret how it reflects, how it impacts the society in general. What is the role of parents, educators, and teachers here in general? How it affects, how it impacts the life of a person, of a human being. So let's try to break it down here. I'm going to speak in Hindi, English, Urdu and in a simplified language so I can connect with everybody out there. मैं आज आपसे morality, ethics, unethical behavior और character development के ऊपर बात करूँगी. To create balance in the society, एक society में balance लाने के लिए हमें कैरेक्टर डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा. हम स्कूल एजुकेशन में मॉरल साइंसेस की बात करते हैं, ठीक है. हम मॉरल एजुकेशन बच्चों को देते हैं थ्रू स्टोरी टेलिंग, थ्रू एक्टिविटीज़. हम बहुत ज़्यादा ऐसे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं जैसे कि रिस्पेक्ट और टॉलरेंस, लेकिन हम इन लफ्ज़ों को हम डाइसेक्ट नहीं करते और इनके ऊपर इतनी डीप रिसर्च या आई वुड से फोकस पेरेंट्स का नहीं होता, या कई बार जो केयर गिवर्स होते हैं या एजुकेटर्स होते हैं हम इनको रिपीट तो करते हैं एक रोट लर्निंग मेथडोलॉजी के फॉर्म में, लेकिन जो इसकी जो एसेंस है वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस नहीं कर पा रही है. तो उसे हम किस तरह से इंटरप्रेट करें ख़ुद भी और हमारी जो जनरेशन है उनके लिए भी, चाहे वो हमारे स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो हमारे ख़ुद के बच्चे हैं, एज पेरेंट्स एट होम. ओके, आपका जो फैमिली का जो एनवायरनमेंट है, आपका ख़ुद का जो इम्पैक्ट और इन्फ्लुएंस है आपकी पर्सनालिटी का on your own children as teachers and as educators, जो हमारा impression, हमारा impact, हमारा जो influence है बच्चों के ऊपर वो कैसा है. तो इसे समझने के लिए ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि इसका क्रक्स क्या है. द क्रक्स इज़ कि जो हम कोई भी लेट्स टेक एन माइन्यूट एग्जांपल है कि अगर कोई भी बच्चा है वो वही फॉलो करेगा जो वो अपने एनवायरनमेंट में, अपने आसपास वो ऑब्ज़र्व करेगा, राइट. तो जो हमारा एनवायरनमेंट है, जो एक्सपीरियंसेस हमें होते हैं वही हम अपनी पर्सनालिटी में इम्बाइब करते हैं और रिफ़्लेक्ट करते हैं. इसे समझना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी सिचुएशन में, किसी भी सर्कमस्टेंस में कोई भी रिएक्शन या एक्शन होता है तो हमें उसके रूट कॉज पे जाना चाहिए. एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड द वाई ऑफ एवरीथिंग, कि ऐसा क्यों है. अगर हम कॉन्शियसनेस की बात करें, अगर हम कॉन्शियंस की बात करें तो वो एक ऐसी टर्मिनोलॉजी है एजुकेशनल साइकोलॉजी, मोरालिटी और एथिकल बिहेवियरल साइंसेस में कि वो ये डिफ़ाइन करती है कि हाउ योर कॉग्निटिव फंक्शंस आर डेवलप्ड, जहाँ पर आप डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि ये बिहेवियर जो है ये एथिकल है और ये बिहेवियर मॉरली या एथिकली ठीक नहीं है, दिस इज़ नॉट राइट. तो ये एक साइंटिफिक इस पे साइंटिफिक थ्योरीज भी डेवलप की गई हैं इसके अराउंड, जो कि हम बिहेवियरल साइंसेस के थ्रू और एजुकेशनल साइकोलॉजी के थ्रू एजुकेशन में बच्चों में इम्बाइब करने की कोशिश करते हैं. लेकिन कहीं ना कहीं वो गैप है. तो वो गैप क्यों है? क्या वो इंटरप्रिटेशन ठीक नहीं है? क्या वो सही रिफ्लेक्शन या सही मैसेज नहीं पुट अक्रॉस होता है? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड ऑन दिस एस्पेक्ट मच मोर डीपली. कहीं ना कहीं हमें इसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. अगर मैं आपको एक सिंपल स्टेटमेंट दे के समझाऊँ, इफ़ आई एम ऑनेस्ट सो and I reflect the behavior of honesty that is being followed
by a younger person who looked towards me, who see me as a person in the leadership to show direction, as a parent, as a teacher, or as anybody who the person admires, a younger person admires. तो जो हमारे एक्शंस हैं वही एक्शंस को फॉलो किया जाता है. अब देयर इज़ a reason here to understand कि किसी की एक्शंस ऐसे क्यों हैं. इसी को बिहेवियरल साइंसेस कहते हैं. इसी को हम एजुकेशनल साइकोलॉजी का एक एस्पेक्ट समझ सकते हैं कि कोई किसी तरह से क्यों बिहेव करता है, उसका रीज़न क्या है, उसका रूट कॉज क्या है. क्या एक्सपीरियंसेस हैं उसके अतराफ़ या उसके जो है आसपास, या सोसाइटी है या एनवायरनमेंट है. व्हाट इज़ द रूट कॉज, व्हाट इज़ द फाउंडेशन ऑफ इट. अगर मैं कैरेक्टर की बात करूं तो कैरेक्टर के जो पिलर्स में अगर बात करूं तो पहला पिलर आता है रिस्पेक्ट का. अगर हम ये बच्चों में इम्बाइब करते हैं कि आप रिस्पेक्ट करिए, मगर हम रोट लर्निंग के मेथड से बच्चों को ये सिखाते हैं कि यू शुड रिस्पेक्ट, लेकिन आप ये नहीं बताते कि रिस्पेक्ट क्यों करनी चाहिए, किस लिए करनी चाहिए. तो अगर किसी एडल्ट का बिहेवियर किसी बच्चे के या किसी अपने से छोटे की तरफ अच्छा नहीं है, एथिकल बिहेवियर नहीं है, तो वहाँ पर रिस्पेक्ट की क्या डेफिनेशन होनी चाहिए, ये बताना, ये सिखाना बहुत ज़रूरी है. तो अगर हम सेल्फ़ रिस्पेक्ट को इम्बाइब करेंगे बच्चों के अंदर कि आप सबसे पहले यू शुड रिस्पेक्ट योरसेल्फ. जब हम अपने अंदर सेल्फ़ रिस्पेक्ट को डेवलप करेंगे तो हमारे अंदर सेल्फ़ एस्टीम डेवलप होगी, तो हमारे अंदर डिटर्मिनेशन आएगी, मोटिवेशन आएगा, और वो हम रिफ़्लेक्ट करेंगे अपने बिहेवियर, अपनी पर्सनालिटी के थ्रू. तो सेल्फ़ रिस्पेक्टिंग अगर हम बनते चले जाएंगे तो हमारे मॉरल एक्शंस जो हैं वो कहीं ना कहीं एक्यूरेसी की तरफ आते जाएंगे. अच्छा, अब एक्यूरेट क्या है, मॉरली राइट क्या है, एथिकल क्या है, क्या वो सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स पे एथिकल है, या आप अगर उसको एनालाइज करें, रिसर्च करें कि व्हाट इज़ जस्टिफाइड किस चीज़ को हम बोलेंगे. बिकॉज वी आर ह्यूमन बींग्स एंड वी लिव इन ए सोसाइटी जो कि ह्यूमन लॉज से गवर्न होती है, और उसका एक स्केल है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग. चाहे वो हम लॉ की लेंस से समझने की कोशिश करें, और चाहे वो हम ह्यूमन नीड्स और ह्यूमन डिज़ायर्स के लेंस से समझने की कोशिश करें, जो कि अगेन ह्यूमन साइकोलॉजी का पार्ट है. तो वो रीज़निंग, वो मॉरल रीज़निंग को डेवलप करना एक और पिलर है कैरेक्टर डेवलपमेंट का. तो जब तक आप कैरेक्टर डेवलपमेंट पर फोकस नहीं करेंगे, डीपली फोकस नहीं करेंगे थ्रू वेरियस एक्टिविटीज़, एक्सपेरिमेंट्स जो हम बच्चों के साथ कर सकते हैं, चाहे वो ख़ुद के लिए रिस्पेक्ट करना हो, चाहे पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट करना हो, चाहे कॉन्वर्सेशंस में रिस्पेक्ट को लाना हो, चाहे हमारी चॉइस ऑफ वर्ड्स हो. तो हम किस तरह के वर्ड्स, किस तरह के कॉन्वर्सेशंस को सपोर्ट करते हैं, किस तरह के एनवायरनमेंट को सपोर्ट करते हैं. ऑफ कोर्स द चिल्ड्रन विल फॉलो द सेम थिंग. तो जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंसेस हैं, प्लस एनवायरमेंटल जो सेटिंग है वो साइकोलॉजी को इन्फ्लुएंस, इम्पैक्ट करती है, और कॉग्निटिव फंक्शन को डेवलप करती है, और मॉरल रीज़निंग को, एथिक्स को डेवलप करती है, और उसी तरह से एम्पैथी को डेवलप करती है. एम्पैथी भी एक कैरेक्टर डेवलपमेंट का पिलर है. तो जितना ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो पाएंगे एक एम्पैथिक बच्चा डेवलप करने में, आप कैरेक्टर डेवलपमेंट के उतने ही नज़दीक आते चले जाएंगे. एम्पैथी एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है कैरेक्टर डेवलपमेंट में. चाहे आप रिस्पेक्ट सिखाते हैं या दूसरों के लिए या ख़ुद के लिए,
until and unless you are not able to put yourself in other people's shoes. جب تک آپ خود کو دوسروں کی شوز میں نہیں ڈالیں گے اور جب تک آپ ان کی دوسروں کی سچویشن کو نہیں سمجھیں گے کہ آپ اس سچویشن میں ہوتے تو آپ کیا کرتے یا آپ کی اس وقت کیا ریاکشن یا فیلنگز ہوتے، تو ہم انٹرپرسنل ریلیشن شپس کو ڈیولپ نہیں کر پائیں گے. دیٹ از وائی کارڈیل ریلیشنس کو ڈیولپ کرنا، کہیں بھی کانفلکٹس کو ریزالو کرنا، پیس کو پرولیفریٹ کرنا، یہ ایمپیتھی کی فاؤنڈیشن کے اوپر ان اسٹرکچر کو ہم بلڈ اپ کر سکتے ہیں، جو کہ ایک انٹیگرل پارٹ ہے کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا بھی. آئی ہوپ کہ میں بریف میں بہت ساری ڈفرینٹ جو سب ٹاپکس ہیں ان کو میں ٹچ کر پائی ہوں، اور میں ایک کرکس جو ہے اس کا کیریکٹر ڈیولپمنٹ کا ایجوکیشنل سائیکالوجی کے لینس سے آپ کو سمجھا پائی ہوں کہ کانشنس ڈیولپ کرنا کتنا زیادہ ضروری ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ میں، چاہے وہ ہمارے اسٹوڈنٹس ہوں، چاہے وہ ہمارے بچے ہوں، آر اون چلڈرن، دیٹ if this cognitive functioning is well developed, well received, it will help develop character further. It should be researched deeply further rather than just, memorizing certain words as a method of rote learning. For example, respect, tolerance, and so on. So we keep on repeating, we keep on drawing different kind of charts, diagrams, and we place them everywhere. But on the ground reality, only and only your action speaks. What you will reflect shall be followed by the younger people in front of you. Thank you so very much, and thank you for stopping by to this YouTube channel. If you would like to connect with me, you can email me, and you can check the details to contact me on my website. Have a great day. Thank you and good night.